सभी छात्र छात्राओं को सलाम नमस्ते। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट लेकर। और आज वर्कशीट में हमें कविता पढ़नी है। कविता है कन्यादान। कार्यपत्रक आपका 57 है और तारीख है 18/11/2020। यहाँ अपना नाम और यहाँ कक्षा अध्यापक या विषय अध्यापक का नाम लिखिएगा। यह हमें करनी है पुनरावृत्ति। कन्यादान पुनरावृत्ति हेतु अब आप पाठ के महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कविता पढ़नी है और कविता के आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें करने हैं। अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो बहुत ही आसान होता है प्रश्नों के उत्तर देना गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर। तो प्यारे बच्चों, कविता आपकी स्क्रीन पर है और बगल में प्रश्न उत्तर भी आपके साथ साथ चल रहे हैं। तो आइए शुरू करें कन्यादान कविता, जिसके कवि हैं ऋतुराज। कन्यादान का मतलब आमतौर पे आप समझते हैं कि कन्या का दान कर देना, लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें, कन्या क्या दान की वस्तु है? कन्या कोई ऐसी चीज़ है कि जिसे दान कर दिया जाए? वो जीती जागती एक स्त्री है, लड़की है, जिसे जीवन भर एक माँ पालती है, बड़े लाड से प्यार से, हर तरह के समाज की बुराइयों से बचाकर वो संभालती हुई चलती है अपनी बेटी को, और फिर उसको दान में दे दिया जाता है, जिसे कहा जाता है कन्यादान। तो इन्हीं सब सवाल और प्रश्नों को लेकर एक माँ का जो दुख, यानी कि विदाई के समय जो उसके अंतर मन से निकल रहा है, उसको आइए समझने का प्रयास करते हैं एक बार फिर से। कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। तो देखिए, एक माँ जो जीवन भर यानी कि 20, 21, 22 साल अपनी बच्ची को पालती है, लड़की को पालती है, कि उसका दुख वाकई में कितना प्रामाणिक है, कितना मतलब आप यकीन नहीं कर सकते। एक माँ अपनी बेटी को समझ सकती है कि आज वो इतने वर्षों बाद उसे पाल पोसने और संभालने के बाद वो दूसरे घर चली जाएगी। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अंतिम पूंजी से यही मतलब है कि सब कुछ तो उसने दिया उसको शिक्षित करने के लिए, उसको संस्कार दिए, उसको परंपरा दी, उसको वो हर चीज़ दी जिसे उसे कोई परेशानी ना हो। आगे वो कहती है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। कि लड़की अभी बड़ी नहीं हुई थी, वो आसान थी, सरल थी, भोली थी, यानी सीधी थी। अब क्योंकि घर में ही पली बड़ी है, उसे किसी तरह की उसकी माँ ने और पिता ने किसी प्रकार की कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दी। हमेशा बड़े लाड प्यार और नाज़ों से उसे पाला, इसलिए उसे सुख, हंसी खुशी का तो पता था, आनंद का तो पता था, लेकिन आने वाले दुखों का, जो बाहरी जीवन है, सामाजिक जीवन है, दूसरे घर जब जाएगी वहाँ क्या क्या उसे झेलना पड़ेगा, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, वो दुख बाँचना उसे नहीं आता था, यानी कि वो अनुभव नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यानी पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, यानी कि जो माँ ने संस्कार परंपरा चीज़ें दी, यानी वो वही सीख रही थी, उन्हीं को पकड़कर वो आगे चल रही थी। कि जैसे माता पिता के संस्कार हैं, जैसा उन्होंने सिखाया है, उसी की वो पाठिका थी, पढ़ने वाली थी, उन्हीं को वो लेकर आगे बढ़ना चाहती थी। यानी कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, हम कह सकते हैं ऐसा। माँ ने कहा कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात है प्यारे बच्चों। हो सकता है आपके लिए केवल एक कविता हो, लेकिन ये कविता अपने आप में कविता नहीं है, एक बहुत बड़ी सच्चाई भी है। और मेरे ख्याल से इस कविता के माध्यम से जो एक माँ ने सीख दी है अपनी बेटी को, वो बहुत कम माएँ अपनी बेटी को सीख देती हैं। तो माँ ने कहा कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। कि आईना या पानी में जब आप अपने चेहरे को देखते हैं तो लगता है कि मैं ही सुंदर हूँ सबसे। तो
माँ ये कहती है कि अपनी सुंदरता पर गर्व मत करना, वरना लोग इसका भी फ़ायदा उठाएंगे और तुम उनके झांसे में आ जाओगे और दुख सहना पड़ेगा, क्योंकि लोग तरह तरह से शोषण करते हैं। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अब देखिए माँ क्या कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं है। कि कभी भी इतना कमज़ोर मत पड़ना कि दूसरे लोग तुम्हें दबा दें, कुचल दें, तुम्हारा शोषण करें। केवल इतना ही सहना जितना ज़रूरी है। तो इसलिए माँ ने कहा कि रोटियां जो है आग सेकने के लिए होती है, उसमें खुद जलने के लिए नहीं। तो शोषण मत सहना। परंपरा संस्कार ठीक है, मान सम्मान करना, लेकिन अगर सामने वाला उस तरह का नहीं चाहता है तो वो करने के लिए बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। डटकर मुकाबला करना, कमज़ोर मत पड़ना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो फिर कहती है, क्योंकि देखिए आपको मालूम है कि स्त्रियां आमतौर पर आभूषण, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन जितने हैं उनको पसंद करती है, वो उनकी कमजोरी होती है। तो एक माँ अपनी बेटी को ये भी कहती है कि कभी भी आभूषण और कपड़ों के भ्रमों में यानी लालच में मत आना, क्योंकि ये बंधन है स्त्री जीवन के। क्योंकि लोग ये जरा जरा से लालच देकर ही एक स्त्री का फ़ायदा उठाते हैं और शोषण करते हैं। तब वो स्त्री इस तरह कदर परेशान भी हो जाती है कि आपने देखा ही होगा, आग लगा लेती हैं, आत्महत्याएं कर लेती हैं। तो एक माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो माँ ये भी कहती है अपनी बेटी को सीख देते हुए कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कि लड़की होना अच्छी बात है, लेकिन लड़की, लोग कहते हैं कि तू तो लड़की है, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तो वैसी लड़की नहीं होना है। एक माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है कि वो अपनी अंदर की ताकत, अपना जो एक स्वभाव है असली, कि तुम भी किसी से कम नहीं हो, कभी दबना नहीं, कमज़ोर मत पड़ना। तो इसलिए कहा कि लड़की होना लेकिन दिखाई वैसी मत देना, मजबूती से हर बात का विरोध करना जो जायज़ नहीं हो। तो इस तरह आपने देखा कि एक माँ अपनी बेटी को कितनी अच्छी सीख दे रही है। मेरे ख्याल से हर माँ को ये सीख देनी चाहिए अपनी बच्ची को कि जो दोनों को सामंजस्य लेकर चले, विरोध को ना सहे, उतना ही सहे जितना आवश्यक है, लेकिन उससे अगर ज़्यादा होता है तो फिर लड़की होना लेकिन लड़की दिखाई मत देना। तो उम्मीद करता हूँ कविता की पंक्तियाँ आपको समझ आई होंगी। तो आइए बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? आइए इसका उत्तर देखें प्यारे बच्चों। इसका उत्तर आपका स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों। कि माँ के विचार, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? तो उत्तर हमारा है कि यह माँ ने इसलिए कहा कि जिससे उसकी बेटी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सके और अत्याचार का शिकार ना होने पाए। माँ अपनी बेटी को वैवाहिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों के प्रति सचेत कर रही है, क्योंकि समाज का कुछ नहीं पता, वो तरीके से शोषण करने के उपाय ढूंढता है। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ दो प्रश्न दिए गए हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न 2 में का और खा दो भाग हैं। तो यहाँ आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? उत्तर हमारा है कि समाज में स्त्रियों की कमज़ोर स्थिति और ससुराल में परिजनों द्वारा शोषण करने की ओर संकेत किया गया है। कभी कभी स्त्री शोषण से मुक्ति पाने के लिए खुद को आग के हवाले कर अपनी ज़िंदगी समाप्त कर लेती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपने सुनी होंगी कि ससुराल वालों ने इतना तंग किया कि वो मजबूरी में आकर या तो फांसी लगा लेती हैं, तेल छिड़क कर आग लगा लेती हैं, यानी कुछ ना कुछ मरने का उपाय ढूंढ लेती हैं। लेकिन यहाँ एक माँ कहती है कमज़ोर मत पड़ना। दूसरा हमारा है कि माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? उत्तर हमारा है कि उसकी बेटी अभी भोली और नासमझ थी, जिसे दुनियादारी और छल कपट का पता न था। वह लोगों की शोषण की प्रवृत्ति से अनजान थी। वह ससुराल के दूसरे पक्ष से अनभिज्ञ थी, यानी अनजान थी। तो माँ ने इसलिए सचेत करना जरूरी समझा, क्योंकि ज़िंदगी भर तो वो घर पर पली बड़ी है, उसे बाहर के दुखों का, सामाजिक शोषण का नहीं मालूम था। इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करना ज़रूरी समझा। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों।
तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि आपके विचार से लड़की को दुख बांचना क्यों नहीं आता होगा। तो उत्तर है कि मेरे विचार से लड़की को दुख बांचना इसलिए नहीं आता होगा क्योंकि उसे बड़े लाड प्यार से पाला गया और उसे अभी तक दुखों या मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा है। उसे दुनियादारी का अनुभव नहीं है, इसीलिए उसको दुख बांचना नहीं आता था प्यारे बच्चों। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। तो उत्तर हमारा है कि वह केवल सुंदरता पर ही ना रीझे बल्कि अपने वातावरण के प्रति सचेत रहे। जिस पानी में झांक कर उसे अपनी परछाई दिखाई देती है, उसकी परछाई को वह भली भांति जान ले, कहीं वही उसके लिए जानलेवा सिद्ध ना हो जाए। नारी सुलभ गुण बनाए रखना पर कमज़ोर मत पड़ना। वस्त्र आभूषण के मोह में फंसकर इनके बंधन में ना बंध जाना। तो ये कहा माँ ने अपनी इस बेटी को सीख दी कि सुंदरता मुसीबत बन जाती है, इसलिए सुंदरता पर ज़्यादा खुश नहीं होना। इसलिए जिस परछाई को वो पानी में देख रही है उसको समझ ले, जान ले कि कहीं वो उसके लिए मुसीबत ना बने। और उसने कहा कि जो स्त्री के गुण होते हैं उनको बनाए रखना है, लेकिन कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ना। और ये भी सीख दी कि वस्त्र आभूषण यानी ज्वेलरी इनके लालच में मत आना, वरना नुकसान बहुत बड़ा उठाना पड़ सकता है। तो मुसीबतें इन्हीं चीज़ों की वजह से स्त्री की बनती हैं। तो स्त्री यानी एक बेटी को वो सीख दे रही है इनसे बचकर रहना। आइए बढ़ते हैं पांचवें और अंतिम प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कि वह बंधी बंधाई माता पिता के संस्कारों को लेकर चलना चाहती है जो उसे बचपन से युवावस्था तक सिखाया गया है। माता पिता की छत्र छाया में उसे जीवन के दुखों का सामना नहीं करना पड़ा था। उसको नहीं पता था कि समय कितना बदल गया है। उसे दूसरों द्वारा दी गई पीड़ाओं का कोई एहसास नहीं था। तो इसलिए कहा गया कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश के अपने माता पिता ने जो उन्हें संस्कार दिए, उन्हीं को वो सीख रही थी और बहुत ज़्यादा उसे नहीं पता था। तो वो एक शुरुआती पाठिका थी, जैसे पहली दूसरी में बच्चे का नाम लिखाया जाता है और वो कुछ कुछ चीज़ों को पहचानना सीखता है, पढ़ना सीखता है। ठीक बेटी भी पाठिका यानी पढ़ने वाली थी कुछ कुछ चीज़ों की जो उसके माता पिता दे रहे थे। छठा हमारा गतिविधि है कि आज के समय में उम्र के अतिरिक्त लड़की को कब योग्य माना जाना चाहिए। या अपने माता पिता या यार दोस्त या मित्रों से बात कर आप उत्तर लिख सकते हैं। मेरा उत्तर है आज के समय में उसे विवाह योग्य तब माना जाना चाहिए जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाए और आर्थिक स्तर पर वो मजबूत हो जाए, यानी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। देखिए आज ज़माना बहुत बदल गया है, शायद कविता बहुत पुरानी थी। आजकल प्रत्येक लड़की लगभग अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, नौकरी कर रही है, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रही है और ये आज स्त्री के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज एक परिवार एक के कमाने से घर नहीं चलता, दोनों मिलजुल कर एक साथ चलेंगे तो घर मजबूत होगा, रिश्ते मजबूत होंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो एक लड़की को योग्य तभी माना जाना चाहिए तब वो अपनी शिक्षा पूरी कर ले और शिक्षा के आधार पर एक अच्छी नौकरी यानी रुपए पैसे यानी आर्थिक स्तर पर वो मजबूत हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कविता का भावार्थ अर्थ के साथ आपको प्रश्न उत्तर भी ठीक ठाक अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हाथ धोते रहिए, मास्क लगाकर बाहर निकलिए और भीड़ भाड़ में जाने से बचिए। तब तक के लिए मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं।